और दुष्यंत दुश्मनों का अंत है। ये हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो कौन सी सड़क से आएंगे? ये नारनौल से होकर आएंगे या फिर दादरी से होकर आएंगे या फिर उड़कर आएंगे हेलीकॉप्टर में? सतनाली से भी आ सकते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, अगर उन्हें टूटी सड़कों पर नहीं आना हो तो। साफ़ सुथरी सड़क है वो। और फिर उसके बाद सतनाली चौक से यहाँ तक अभी हाल फिलहाल एसडीएम साहब ने पुनः उखाड़ कर पूरा जो है रास्ता साफ़ है। अगर इधर से आएंगे तो धचके बिल्कुल नहीं लगेंगे जी, गाड़ी के अंदर हिलेंगे ही नहीं। इस तरह से अनावरण जैसे यूपी में भी हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूर्तियों का, प्रतिमाओं का अनावरण हो रहा है और विकास जो है वो हो नहीं पा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी बहुत एनर्जेटिक, पढ़ा लिखा एक ऐसा नौजवान युवा उप मुख्यमंत्री है जिसे कुछ करने की इच्छा है जी, जो कुछ करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा 2011 से अभी तक एक हाईवे दादरी से नारनौल की ओर जा रहा है, कुछ ऐसा ही हाईवे कहीं हमारा सतनाली से कनीना होते हुए रेवाड़ी ना चला जाए, मतलब बने ही ना और 10 को निकल जाए। नहीं हो सकता है ये भी सुधार उसी दिन के लिए हो रहा हो। इतना समतल मैदान तो हम रैली के लिए भी कर दिया करते हैं। दशहरे वाले दिन भी हम रावण जो फूंकते हैं उस दिन के अंदर भी हम क्या करते हैं, इतना समतल मैदान कर ही देते हैं। खास तौर पर बात ये है कि दादरी से नारनौल वाला अगर इस्तेमाल करते हैं रास्ता तो हम आग्रह करेंगे हमारी आम जनता की तरफ से कि एक बार नीचे की तरफ देख लें। हो सकता है कि आपकी गाड़ी बहुत VIP हो, लेकिन 100% एक बार देखें कि उस सड़क की हालत क्या है और यहाँ की जनता किस प्रकार से उस सड़क को भुगत रही है। कूड़ा मलबा उठा के यहाँ, तो इसको मलबा पार्क भी कहने लग गए थे लोग। दोनों इंटरव्यू दोनों के अंदर यही है, 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। बाकी संजीव जी ने कहा है हम चाहते हैं कि इनके मुंह में देखो गुड़ शक्कर और ये सड़क बने। आप मंदोला मंदोली से लेकर और महेंद्रगढ़ जैसे ही शुरू होगा वहाँ पर वो रोड आकर ख़त्म हो जाएगा। आप जाते भी होंगे इधर से, आपने काफ़ी देखा भी होगा। तो जब वो काम हो सकता है, जब मंदोला मंदोली से लेकर महेंद्रगढ़ की सीमा तक सड़क बन सकती है, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं? तो कहीं ऐसा अमली जामा अब की बार तो नहीं पहनाया जा रहा है कि मूर्ति का अनावरण होगा और उसके बाद फिर एक कह सकते हैं कि रैली ना सही लेकिन एक महासभा हुई और फिर सब देखो लेने वाली बात है। वो सड़क 4 लेन बन रही है, बनती जा रही है। इतनी बढ़िया 4 लेन बन गई कि उसके ऊपर जो रोड ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है आजकल। क्या कहेंगे कि ये जो पार्क है जो 19 साल में बनने जा रहा है, ये बनेगा भी ग्राउंड पे आएगा या फिर इस तरह से जो प्रतिमा है इसका अनावरण? देखो महेंद्रगढ़ शहर की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पार्क बनेगा। देवीलाल को हरियाणा के लोग भगवान मानते हैं और जहाँ भगवान की फ़ोटो लग जाया करती है ना, वहाँ मंदिर की घंटी की आवाज़ तो आ सकती है, भजन की आवाज़ तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मलबा नहीं हो सकता कभी भी। इस प्रकार से उनके दादा ने वादा किया था देवीलाल पार्क का और आज वो अलग हैं उस दादा से, फिर भी उसके मांग को पूरा किया शहर के विकास के लिए। पिछले 45 साल से 2 ही नेता हैं, तो उनकी सरकारें आई लेकिन निर्माण नहीं हुआ, मलबा पार्क में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है ना, बड़ी डर्टी गेम है जी बिल्कुल ठीक है। ये बीच में जब आ जाती है तो हर चीज़ बंद हो जाता है। हाँ। लेकिन हम चाहते दुआ करते हैं कि सद्बुद्धि दे इनको और जल्दी जल्दी मिलाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम खड़े हैं जो एक जगह है अपना ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से। काफ़ी समय से, पिछले 2 दशकों से यहाँ पर एक जगह है, अपने राव बहादुर सिंह जी हैं उनकी कोठी के सामने, और पुराना जो कोर्ट बोलते हैं और जो कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ का फोर्ट यानी महेंद्रगढ़ का जो किला है, उस किले के पीछे ये जगह है। सब्जी मंडी के पीछे की साइड भी ये जगह है, घोषित जो है ताऊ देवीलाल पार्क से। साथ में एक और, अगर आप अभी भी पहचान नहीं पाए, जो साफ़ सुथरी सी बात है कि जहाँ पर दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, तो वो जगह है, वहाँ पर हम खड़े हैं। एक साफ देख रहे होंगे कि एक प्रतिमा हमारे समक्ष है जो ताऊ देवीलाल जी की है, और इसका अनावरण होना है आने वाले 1-2 दिन के अंदर 30 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे JJP से हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, और उनके कर कमलों द्वारा और उनके साथ में और भी जो नेतागण होंगे उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण होगा। लेकिन सवाल कुछ उठते हैं फिर महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर। 2 दशकों से यहाँ पर अभी तक जो है पार्क नहीं बना है। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे कि साफ़ सफाई कर दी गई है, साफ़ सुथरा एरिया कर दिया गया है, समतल कर दिया गया है, JCB अभी भी काम कर रही है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर कुछ समय पहले हमने एक न्यूज़ कवरेज की थी जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि जो कोर्ट या कह सकते हैं किले के अंदर जो काम चल रहा है फोर्ट के अंदर, उसको निर्माण करने के लिए जो पुराने जो पत्थर थे उनको यहाँ पर डाल दिया गया था और एक कूड़े का ढेर बना दिया गया था, उसको यहाँ से अब हटा दिया गया है। वो मलबा यहीं पड़ा होता था, लेकिन अब वो मलबा यहाँ पर नहीं है। तो अभी हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो
इस जगह पर जब हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुँचे तो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें प्रधान जी भी शामिल हैं और सभी और भी साथी हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी साहब, क्या नाम है आपका? संजीव तंवर नाम है मेरा और जननायक जनता पार्टी का मैं हल्का का अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर बताएं ये क्या कार्यक्रम है, कब का है? सर देखो, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। इस जगह का नाम जी ताऊ देवीलाल पार्क पड़ा सन 2003 में। अच्छा, जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम होते थे, जी तब इन्होंने इस जगह की घोषणा हुई थी कि यहाँ इस जगह को पार्क के रूप में विकसित करके और इसको चौधरी देवीलाल पार्क का नाम देंगे। वो सरकार चली गई, उसके बाद में सरकारें आई चली गई, लेकिन इस पार्क का नाम तो देवीलाल पार्क रहा, लेकिन उसमें इस तरह के झाड़ियाँ खड़ी थी, मलबा, लोग अपने घरों का कूड़ा मलबा उठा के यहाँ, तो इसको मलबा पार्क भी कहने लग गए थे लोग। तो जब से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, तो एक शहर को भी और हमें भी एक आस हुई कि अब इस पार्क को बनाने का समय है। हमने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से कई बार बात की, 2-3 बार इसकी पैमाइश भी कराई, सारे काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें थी। इस तरह के प्रधान थे, इस तरह के मेंबर थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अड़चनें थी। कहीं प्रस्ताव पास नहीं हो रहे थे कमेटी में, बहुत सारी वो दिक्कत थी। अब फिर कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि चलो अब इसको बनाते हैं। तो इसकी पैमाइश करवाई गई, दोबारा से पैमाइश करके इसकी परमिशन ली गई सरकार से, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चौधरी जननायक ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई। इसका अनावरण 30 तारीख को दिन में 12:15 बजे हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। जी, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया पैमाइश की, तो पैमाइश में कितनी एकड़ भूमि इसके नीचे आई? लगभग एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो तहसीलदार जो जिनका काम है वो बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे सुनने में आया कि लगभग 5-5.25 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो इस पार्क के लिए यूज़ की जाएगी। साथ में कम्युनिटी सेंटर बन रहा है और भी एक धर्मशाला का निर्माण है, और ये 40 फुट का रोड इसके साथ से सीधा अम्बेडकर पार्क है वहाँ मिलेगा, जिससे कि लोगों को आने जाने की सुविधा भी मिलेगी और पार्क का डेवलपमेंट भी अच्छा लगेगा। जी, तो संजीव जी ने जैसे यहाँ पर जिक्र किया कि 2003 के अंदर जो है ताऊ देवीलाल नाम से ये पार्क घोषित हुआ, उसके बाद मलबा पार्क में कन्वर्ट हुआ। हालांकि उस समय केंद्र से लेकर यहाँ विधानसभा के अंदर जैसे अगर हम देखें तो कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी भी रही केंद्र से लेकर यहाँ तक, यानी हरियाणा राज्य में भी और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी। लेकिन बावजूद उसके पिछले 2 दशकों से लगभग, क्योंकि 2003 से 2022 तक आएंगे तो लगभग पूरे 2 दशकों से यहाँ पर पार्क नहीं बना। सरकारें और राष्ट्रीयकृत सरकारें आईं और नेता विधानसभा के जो हमारे नेता हैं, पिछले 45 साल से 2 ही नेता हैं, तो उनकी सरकारें आई लेकिन निर्माण नहीं हुआ, मलबा पार्क में कन्वर्ट हो गया ये ताऊ देवीलाल पार्क। बाकी अभी हमारे साथ जो हैं बंसीलाल जी, जो प्रधान हैं अपने यहाँ महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर के अंदर एडवोकेट्स के, तो इनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर, आपका शमशेर जी। क्या कहेंगे इतने समय पश्चात, एक बार अगर हम देखें कि महेंद्रगढ़ शहर की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो निश्चित है कि यहाँ दूसरा पार्क बनने जा रहा है। एक पार्क तो हुड्डा पार्क के नाम से महेंद्रगढ़ में पहले से स्थित है, और अब ये जननायक ताऊ देवीलाल जी के नाम से ये पार्क बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे महेंद्रगढ़ में एक की बजाय 2 पार्क बन रहे हैं। एक विकल्प आया है, उसमें भी लोग घूमेंगे, इसमें भी घूमेंगे। और जो देरी हुई, सरकारी कामकाजों में तो देरी हो जाती है, उसके लिए मैं किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जब भी बढ़े दुरुस्त है, अच्छा है, बढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये अच्छा लगता है कि महेंद्रगढ़ को एक नई चीज़, नई सौगात आदरणीय श्री दुष्यंत कुमार चौटाला जी व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की देखरेख के अंदर ये हमें प्राप्त हो रहा है। हम इसके लिए थैंक्स करते हैं दोनों का। बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर पार्क निर्माण हो जाता है तो सारी आम जनता यहाँ की धन्यवादी रहेगी। बाकी प्रधान जी प्रधान पद पर कार्यरत हैं, तो विशेष बात ये है कि
हम अगर बातचीत करें आम जन की, तो आम जन क्या सोचते हैं, बाकी और साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ जी साहब, आपका क्या नाम? मैं राजवीर डागर इस कॉलोनी का वासी हूँ, देवलाल कॉलोनी का। जी। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों के घूमने फिरने के लिए या सुबह शाम के लिए ये पार्क बड़ा उपयोग होएगा, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी बने उतना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हम शुक्रगुजार हैं कि ये इसका टाइम होते हुए इसको लोगों ने। कब आए थे जी आप इस कॉलोनी के अंदर? जिस कॉलोनी हमें सर हम आए थे 2011 के अंदर, और 2003 में घोषित हो गया था, उस समय से अभी तक नहीं बना, क्या कहेंगे? देखो ये तो सरकारों की मतलब लेट ट्रिप ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल बात करें सड़कों की, शहर के अंदर सड़कें, चलो नगर पालिका का एक अलग विषय है, लेकिन दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ एक मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर पिछले एक दशक से 2011 से 2022 आ गया, वो सड़क 4 लेन बन रही है, बनती जा रही है, इतनी बढ़िया 4 लेन बन गई कि उसके ऊपर जो रोड ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है आजकल। क्या कहेंगे कि ये जो पार्क है जो 19 साल में बनने जा रहा है, ये बनेगा भी, ग्राउंड पे आएगा, या फिर इस तरह से जो प्रतिमा है इसका अनावरण? देखो शमशेर जी, अब ये भविष्य गर्भ में है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी बने, लेकिन ये पॉलिटिक्स है ना, बड़ी डर्टी गेम है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये बीच में जब आ जाती है तो हर चीज़ बंद हो जाता है। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि सद्बुद्धि दे इनको और जल्दी से जल्दी बनाए। जी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जेजेपी से बहुत ही एक्टिव जो कार्यकर्ता हैं, और इनसे पद भी जानेंगे। हमारे साथ अभी जिम्मी चौधरी जी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार साथियों, शमशेर जी आपका और आपके चैनल इंडिया न्यूज़ का हम देवलाल पार्क में स्वागत करते हैं। मैं जननायक जनता पार्टी में लीगल सेल जिला प्रधान हूँ। जी, और साथियों, देवलाल पार्क जो हमारे लंबे समय से डिमांड थी, हम शुक्रगुजार हैं दुष्यंत चौटाला भाई साहब के, जिन्होंने इस शहर की मांग को पूरा किया। अच्छा, एक विशेष बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। मान लीजिए ये प्रतिमा का अनावरण हुआ और ये पार्क भी बन गया, लेकिन जब अभी दुष्यंत चौटाला जी जो आएंगे, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो कौन सी सड़क से आएंगे? ये नारनौल से होकर आएंगे, या फिर दादरी से होकर आएंगे, या फिर उड़कर आएंगे हेलीकॉप्टर में? दरअसल साथियों, चौटाला साहब के साथ जब पहले सरकार थी 2006 तक थी, उसके बाद 10 साल लगातार हुड्डा साहब की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी का राज रहा, फिर बीजेपी सरकार आई, मगर 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद दुष्यंत चौटाला भाई सत्ता में आए। और आप सबको पता है कि 2 साल लगातार जो कोरोना बीमारी का कहर पूरे विश्व के ऊपर गुजरा है, उस कारण से सभी विकास कार्य हमारे ठप पड़े थे। अब कुछ दिन से भाई कोरोना का अंत हुआ है, विकास कार्य दोबारा चालू हुए हैं। अभी विधानसभा के सत्र में आपने देखा भी होगा कि सतनाड़ी से महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी जो हमारा रोड है, इसको 4 लेन करके इसको अच्छा पास भी कर दिया और जल्दी बन जाएगा। अभी हमारे कुछ दिन पहले ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ आम जन से बातें हुई, उनका कहना था कि जिस प्रकार से हमारा 2011 से अभी तक एक हाईवे दादरी से नारनौल की ओर जा रहा है, कुछ ऐसा ही हाईवे कहीं हमारा सतनाड़ी से कनीना होते हुए रेवाड़ी ना चला जाए, मतलब बने ही ना और 10 को निकल जाए। नहीं साथियों, दुष्यंत चौटाला जबान के धनी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से उनके दादा ने वादा किया था देवलाल पार्क का, और आज वो अलग हैं, उस दादा से फिर भी उसके मांग को पूरा किया शहर के विकास के लिए। तो हम उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं दुष्यंत अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे, और जल्द हमें जो रोडों की जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिलेगी। एक बात और कही आपने कि जैसे लॉकडाउन के अंदर सड़कों का काम नहीं हो पाया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हीं की माता श्री नैना चौटाला जो है बाढ़ के अंदर विधायक हैं। विधानसभा क्षेत्र बाढ़ की बात करें तो मंदोली तक तो 4 लेन आया था, उसके बाद इधर का जो 4 लेन 148 भी रोड जो है गायब हो गया। हालांकि उस जगह पर स्पेशल एक अमाउंट पास कर दी गई विधानसभा के अंदर से, और आज वहां पर कार्य पिछले 2 साल से ही जो आपका लॉकडाउन का सेशन था, जिसमें सेकंड लहर, तृतीय लहर तीनों आई, उन लहरों के अंदर ही वहाँ पर काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और अभी वो सड़क आदमपुर की बात करें तो, या फिर उससे आगे का जो भी बाढ़ हल्का पड़ता है, मंदोली से लेकर और महेंद्रगढ़ जैसे ही शुरू होगा वहाँ पर वो रोड आकर ख़त्म हो जाएगा। आप जाते भी होंगे इधर से, आपने काफ़ी देखा भी होगा। तो जब वो काम हो सकता है, जब मंदोली से लेकर महेंद्रगढ़ की सीमा तक सड़क बन सकती है, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं? साथियों, इसमें मैं जनप्रतिनिधि की कमी को कहूँगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, मगर महेंद्रगढ़ से मुख्यमंत्री रावदान सिंह है। ये रावदान सिंह की जिम्मेवारी बनती है, विधायक उनकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस डिमांड को विधानसभा
में रखे और बार बार इसके ऊपर कुछ भाई अपना जोर लगाएं, चाहे किसी मंत्री से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, उप मुख्यमंत्री से। तो भाई जैसे डिप्टी साहब तो उचाना से विधायक है, उन्हें मुख्यतः वहाँ की प्रॉब्लम्स पता है और फिर भी वो महेंद्रगढ़ के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार से अभी रोड का भी उन्होंने पास किया है, तो मेन तो ये दान सिंह की कमी है, उनको ये मांग उठानी चाहिए थी। जिस प्रकार से नैना चौटाला ने अपने हल्के विधानसभा बारडा में काम करवा रही है, तो देखो ये कहीं ना कहीं नैना चौटाला की एक काम के प्रति सोच है, पॉजिटिवनेस है, और ये दान सिंह की नेगेटिवनेस है। हम उन्हें कहेंगे भाई दान सिंह जी, आप भी अपने हल्के को संभालें, आपने हमारे इलाके से वोट लिए हैं। जी, अभी हाल फिलहाल मीडिया में उनकी कवरेज आई थी जिसके अंदर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने सड़कों की डिमांड रखी थी, और उसी के प्रत्युत्तर में हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जवाब दिया था कि हम ऐसा हाईवे बनाने जा रहे हैं, तो उसकी डीपीआर के लिए बोला गया था। तो मांग तो उधर से भी उठी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अभी उठी है 10 दिन पहले, और 10 दिन के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक बार तो पास कर दिया भाई, सतनाली से महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी। आज उन्होंने मांग रखी है। हम उम्मीद करते हैं और हम आशा भी करते हैं और विश्वास करते हैं कि अगले विधानसभा सत्र या जब भी मुख्यमंत्री कलम चलेगी तो जो महेंद्रगढ़ से नारनौल का रोड है इसको भी वो बनवाएंगे और काम होएगा। मतलब महेंद्रगढ़ से नारनौल का जो रोड है वो पूरे देश भर के अंदर ही, शायद दुनिया भर में हो, वो एक ऐसा रोड है जिसको ना राज्य सरकार कभी बना पाई, ना केंद्र सरकार कभी बना पाई। ये NH में भी गया, NHAI के अंदर भी गया, और राज्य सरकार के पास भी इसका खेमा आया। आज भी मैं देख कर आया हूँ कि सड़क की रिपेयरिंग हुई है रोडे के साथ। इससे पहले तो मैंने आपको मिट्टी की रिपेयरिंग भी उस रोड के ऊपर दिखाई है। अहो भाग्य है हमारे कि हम इस शहर के अंदर रहते हैं। बाकी विशेष बात संजीव जी से एक और पुनः मैं सवाल कर लेता हूँ। सर, यहाँ पर वैसे जो दौरे होते हैं नेताओं के, जैसे कभी मुख्यमंत्री साहब जी आए थे, हेलीकॉप्टर से आए, फिर उसके बाद कोई और या उससे पहले कोई और मंत्री जो हैं, मंत्री लेवल के जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी हैं, सभी लोग आते हैं। उस दिन रोड के ऊपर भी थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाती है और उस दिन कुछ चीज़ें सुधार दी जाती हैं। हो सकता है ये भी सुधार उसी दिन के लिए हो रहा हो। इतना समतल मैदान तो हम रैली के लिए भी कर दिया करते हैं। दशहरे वाले दिन भी हम रावण जो फूंकते हैं उस दिन के अंदर भी हम क्या करते हैं, इतना समतल मैदान कर ही देते हैं। तो कहीं ऐसा अमली जामा अब की बार तो नहीं पहनाया जा रहा है कि मूर्ति का अनावरण होगा और उसके बाद फिर एक कह सकते हैं कि रैली ना सही लेकिन एक महासभा हुई और फिर सब देखो लेने वाली शमशेर जी, आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। ये जगह किसी भी चीज़ के लिए यूज़ रही हो, चाहे रावण फूंकने के लिए रही हो, चाहे यहाँ पे सर्कस लगाने के लिए यूज़ रही हो, कहीं भी है। अब यहाँ पे मूर्ति चौधरी देवीलाल की लगी है और चौधरी देवीलाल को हरियाणा के लोग भगवान मानते हैं, और जहाँ भगवान की फ़ोटो लग जाया करती है ना, वहाँ मंदिर की घंटी की आवाज़ तो आ सकती है, भजन की आवाज़ तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मलबा नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पे पार्क बनेगा, बहुत सुंदर पार्क बनेगा, लोगों के बच्चों के खेलने के लिए जिम लगेगा, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होने जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी बहुत एनर्जेटिक, पढ़ा लिखा एक ऐसा नौजवान युवा उप मुख्यमंत्री है जिसे कुछ करने की इच्छा है जी, जो कुछ करना चाहता है। 2 साल आप सब बीच में थे, बीमारी, कोरोना महामारी, 3 लहर झेली है हमने, और हर लहर इतनी खतरनाक थी कि अपने आप को बचाना भारी हुआ था। तो कोई कहीं निकल नहीं पा रहा था, बीच में आंदोलन भी हुए, उसकी वजह से भी सरकार को दिक्कतें रही है। आप सभी लोग उसके भुगतभोगी भी रहे हो। अब काम करने का वक्त है, और 2.5 साल में आपने देखा था कभी 152 जैसा रोड कभी महेंद्रगढ़ में बनेगा? जी, मैं समझ सकता हूँ इन बातों को, लेकिन मैं महेंद्रगढ़ में 10 साल से एक रोड देख रहा हूँ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ जी। और आप बहुत जल्दी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं यहीं रहता हूँ, चीतलांग मेरा गांव है, और फिर मिल लेना 1 महीने में और लास्ट 2 महीने में, बारिश से पहले ये रोड तैयार हो जाएगा। चलिए, अवश्य मिलेंगे सर, क्योंकि 2020 के अंदर हमने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का भी इंटरव्यू किया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये बस कुछ ही दिन के अंदर ये सड़क बनने जा रही है। फिर उसके बाद 1 साल बाद हम फिर मिले, आप इंटरव्यू हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोनों इंटरव्यू, दोनों के अंदर यही है, 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। बाकी संजीव जी ने कहा है, हम चाहते हैं कि इनके मुंह में देखो गुड़ शक्कर और ये सड़क बने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि शर्मा जी ने पहले कहा था और वो नहीं हो पाया होगा जी। मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, आप अभी एक्शन साहब यहाँ पे खड़े थे, अगर आप 5 मिनट पहले आते तो मैं उनकी बात कराता। इसके टेंडर हो चुके, टेंडर फाइनल हो चुके, थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी होते इस रोड का काम स्टार्ट होगा। जी, समझ गए। वो ये क्या है, इस सड़क के ऊपर है ना, डीपीआर, टेक्निकल पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी सड़क पर देखने को मिलती है और कहीं देखने को मिलती नहीं है। बाकी आपका क्या नाम है साहब, बताएं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। और बात करेंगे आप सभी एक बार। मैं 2003 में हम यहाँ सरस्वती कॉलोनी में आ गए थे।
2003 से और आज तक हमें ऐसी उम्मीद जगी है कि हाँ शहर के अंदर कोई विकास हो रहा है तो चौधरी देवीलाल पार्क का विकास हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे इतना मलबा डाल दिया था कि लोग है ना यहाँ पे आके पूरे गांव से और शहर से आके यहाँ शराब पीते थे। यहाँ से बहन बेटियाँ भी निकलना इतना दुभर हो गया था कि रात को हम पीसीआर वालों के पास भी फ़ोन करके बताया करते थे कि रात को पीसीआर आती थी तो वो भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जगी है, हम दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनने हमारी बात सुनी और हमारा चौधरी देवीलाल के नाम से ये पार्क तैयार होने जा रहा है। जी, तो आम जन को तो ये ख़ास तौर पर सुविधा मिलने वाली है और एक अच्छी बात रहेगी अगर यहाँ पर पार्क का जो है पुनर्निर्माण तो नहीं कह सकते, सिर्फ सीधा निर्माण जो पहली बार ही होगा, अगर हो जाता है तो इससे अच्छा सच में ही कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर एक सड़क आती है जो सतनाली चौक से होते हुए आती है। सतनाली से भी आ सकते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, अगर उन्हें टूटी सड़कों पर नहीं आना हो तो। साफ़ सुथरी सड़क है वो। और फिर उसके बाद सतनाली चौक से यहाँ तक अभी हाल फिलहाल एसडीएम साहब ने पुनः उखाड़ कर जब हमने वो दिखाई कि टाइल्स जो हैं रोडियाँ बन चुकी हैं तो उसका टेंडर बिल वगैरह पास ना होने की वजह से वो सड़क पुनः बनाई गई है। तो पूरा जो है रास्ता साफ़ है। अगर इधर से आएंगे तो धचके बिल्कुल नहीं लगेंगे जी, गाड़ी के अंदर हिलेंगे ही नहीं। ख़ास तौर पर बात यह है कि दादरी से नारनौल वाला अगर इस्तेमाल करते हैं रास्ता तो हम आग्रह करेंगे हमारी आम जनता की तरफ से कि एक बार नीचे की तरफ देख लें। हो सकता है कि आपकी गाड़ी बहुत वीआईपी हो, लेकिन 100% एक बार देखें कि उस सड़क की हालत क्या है और यहाँ की जनता किस प्रकार से उस सड़क को भुगत रही है। बाकी जिम्मी चौधरी जी से एक और सवाल सर, मूर्ति अनावरण होने वाला है, प्रतिमा अनावरण होने वाला है खास तौर पर, तो ये जो अनावरण है इस तरह से अनावरण जैसे यूपी में भी हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूर्तियों का प्रतिमाओं का अनावरण हो रहा है और विकास जो है वो हो नहीं पा रहा है? साथियों, भैया मायावती की नहीं कह सकते, लेकिन इस मूर्ति का अनावरण दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। और दुष्यंत दुश्मनों का अंत है और सच्चाई के ऊपर मतलब और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती भाई, वो हमारे लिए सच है और सब कुछ है जी। और इस धरती पे जहाँ पे हमेशा बुराई का अंत होता था, यहाँ पे रावण की जो पुतला होता था उसे फूका जाता था और यहाँ पे बुराई का अंत दोबारा हो रहा है। अब यहाँ हमारे भगवान जो थे ताऊ देवीलाल उनकी मूर्ति लगी है। अब तो यहाँ मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मतलब इस काम में कोई देरी हो। सही बात है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, बाकी जो यहाँ शख्सियत उपस्थित थी उनसे हमने बातचीत भी आपकी करवाई और यहाँ के बारे में आपको जानकारी दी। आपको ये जो जानकारी है वो कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि पार्क बनेगा या नहीं बनेगा? क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आएंगे तो इसके अलावा हमारे जो और अन्य विकास कार्य जो पेंडिंग है उन पर भी ध्यान देंगे, नहीं देंगे? कौन से डिपार्टमेंट में पहुँचेंगे? कहाँ पर वो ग्रांट देने वाले हैं? तो कोशिश करें, कमेंट करके हमें बताएँ, जागरूक बने। और जैसा कि जिम्मी चौधरी जी ने कहा कि दुष्यंत जो नाम है वो दुश्मनों का अंत करने वाला है, तो हमारा जो दुश्मन है वो अविकास है महेंद्रगढ़ का। हम चाहते हैं कि अविकास का अंत करके विकास को पैदा किया जाए, कैसे भी करके महेंद्रगढ़ शहर में। बाकी आप सभी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को पिछले काफ़ी समय से काफ़ी प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपका। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।